वेलकम टू इन माई चैनल K&M एजुकेटर्स क्लास। तो आज हम करेंगे क्लास 8 जो आपकी लिविंग साइंस है, आपकी जो बुक है उसका जो आपका चैप्टर नंबर 15 है, केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमारा जो केमिकल इफ़ेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट में वो क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आपको पता ही है कि सभी चीज़ क्या है, एनर्जी है। क्या है हमारी एनर्जी। तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आपकी एक एनर्जी की फॉर्म है, और ना ही आप एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी नाइदर कैन बी प्रोड्यूस नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट इज़ द फॉर्म ऑफ चेंजेज, मतलब जो आप एनर्जी है उसको चेंज कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। इसी तरीके से हम सभी जो हमारे इफ़ेक्ट हैं उनको क्या करते हैं, चेंज करती हैं केमिकल इफ़ेक्ट में। जिस प्रकार जैसे आपका एक बैटरी होती है, बैटरी में जो आपका एसिड पाया जाता है, सेल पाया जाता है, उसको हम वायर के द्वारा कनेक्शन करके एक इंडिकेटर का यूज करके उस जो आपका केमिकल एनर्जी है उसको चेंज कर लेते हैं हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में। बात समझ में है आपके। तो जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी हेल्प से, करंट क्या होता है, जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस पाथ में ट्रेवल करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, आपके नेगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूस पाथ। इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूस पाथ क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, तो हम अगर बात करें कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का पाथ। ठीक है, अब बात आती है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम चार्ज क्या होता है, एक हमारा चार्ज जो होता है, चार्ज एक यूनिट होती है जिसकी ऐसा यूनिट होती है कूलाम। क्या होती है, कूलाम। और ये चार्ज क्या होता है, चार्ज दो तरीक़े का होता है हमारा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो आपके पॉजिटिव चार्ज हैं, जो आपके पॉजिटिव चार्ज हैं एक दूसरे को रिपील करते हैं। सेम चार्ज, हम क्या कह सकते हैं, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपील करते हैं। तो सेम चार्ज रिपील ईच अदर एंड बट अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जो आपके सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपील करते हैं। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है। तो हमारा जो आपका करंट होता है वो दो टाइप का होता है, कन्वेंशनल करंट और दूसरा आपका इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जो आपका कन्वेंशनल करंट होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, बट जो आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है उसकी डायरेक्शन आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। ये आपको याद रखना है। और हमारा जो करंट होता है, जो हमारा करंट होता है, करंट का फ्लो होता है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों में फ्लो कर सकता है। कंडीशन क्या होती है, करंट को फ्लो करने के लिए हमारे पास कैरियर होने चाहिए, चार्ज कैरियर या आयंस होने चाहिए। क्या होने चाहिए, चार्ज कैरियर या आयंस। मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ ये चीज़। सपोज करिए हमारे पास ठीक है, एक हम पे क्या है, वाटर है। क्या है हम पे, वाटर। और वाटर में हमारे क्या पड़ा हुआ है, शुगर है। क्या है, हमारी शुगर। ठीक है, इसी तरीके से एक वाटर है हम पे और उसमें पड़ा है NaCl। क्या पड़ा है, NaCl। ठीक है, जब इसमें शुगर पड़ी हुई है तो इसमें क्या हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जो शुगर के जो आयंस कंपाउंड होता है वो आपके अपने आयंस में ब्रेक नहीं होता है। जो शुगर का कंपाउंड होता है वो अपने आयंस में क्या होता है, ब्रेक नहीं होता है। बट हम अगर NaCl देखते हैं तो ये Na क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है आपका, और Cl क्या हो जाता है आपका, नेगेटिव हो जाता है। इसी तरीके से ये अपने आयंस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो हम यहाँ से एक चीज़ का हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर पानी में NaCl पड़ा है तो Na प्लस हो जाएगा, क्लोरीन माइनस हो जाएगा। मतलब Na क्या है, एक आपका मैटर है। क्या है, आपका मैटर है। सॉरी, Na क्या है आपका, जिस तरह से देखिए Na जो है हमारा और क्लोरीन है, Na में पॉजिटिव आयन इसलिए आया क्योंकि Na अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे देता है, तो इसलिए इस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव आयन आ जाता है। ठीक है, और क्लोरीन क्या है, क्लोरीन आयन दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए इस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव आयन आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से शुगर के जो कंपाउंड है, और आपका शुगर का कंपाउंड ब्रेक नहीं हुआ, शुगर का शुगर ही रहा। तो
इसलिए हमारा क्या, इसमें हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा शुगर वाले में। बट हमारे NaCl वाले में इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं, हमारे आयन होते हैं। जो NaCl जो होते हैं वो ब्रेक हो जाता है Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, कैटायन। जो हमारे नेगेटिव होते हैं उसे हम एनायन बोलते हैं। और दोनों को मिलकर क्या बनता है, हमारे आयंस बन जाते हैं। तो मैंने यही बात आपसे बोली थी, लिक्विड में तभी आपका करंट फ्लो होगा जब उसमें आपके नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस में ब्रेक हो वो, तो उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में ब्रेक हो जाए। ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो टैप वाटर होता है वो भी क्या होता है, टैप वाटर भी हमारा आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है टैप वाटर में। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा होती है। इसलिए हमारा सी वाटर होता है, समुद्र का पानी जो होता है, इसलिए वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो हम बात करें कंडक्टर और आपका इंसुलेटर क्या होते हैं। कंडक्टर वो होते हैं, एज यू हैव रीड अर्ली सर्टेन सब्सटेंस सच एज मेटल, जितने भी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कंडक्टर होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसमें फ्लो हो जाता है आसानी से। दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आयरन, ब्रास, एल्युमिनियम, कॉपर, ग्रेफाइट ETC, ये सब क्या है, हमारे कंडक्टर हैं। बिकॉज इसमें जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो ईजिली क्या होता है, फ्लो होता है। सबसे अच्छा कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी का होता है वो सिल्वर होता है। बट सिल्वर जो होता है काफ़ी महंगा होता है, इसलिए हम सिल्वर के वायर अपने घरों में यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए हम कॉपर के वायर यूज करते हैं। और जितना आपका वायर अच्छा होगा उतना ही आपकी लाइट क्या होगी, कंज्यूम जो होगी वो आसानी से होगी और कम होगी। जैसे सपोज करिए आपने